हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है गौरव। सो आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आप लोगों को कौन कौन से स्किल्स सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन कौन सी स्किल्स सीखने की जरूरत है। और बहुत सारे जो आपके अपलाइंस होते हैं ना, वो भी कभी आप लोगों को ये नहीं बता पाते कि उन्हें कौन कौन सी स्किल सीखने की जरूरत है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भाई बैठा है। आज मैं आपको सारे स्किल्स के नाम बताने वाला हूं जो शायद ही आपके अपलायंस ने भी आपको बताया होगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ गुड न्यूज भी देने वाला हूं। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सारे स्किल्स के बारे में। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो सबसे पहला जो स्किल आपको सीखनी है वो है लिस्ट मेकिंग स्किल। ठीक है, कि हाउ टू मेक लिस्ट। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको ये चीज सीखनी है कि लिस्ट कैसे बनाना है। आपको मैं बताऊं तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो सबसे पहला स्टेज है ना, वो लिस्ट मेकिंग से ही स्टार्ट होता है। आप हमेशा याद रखना, बहुत सारे लोग ना लिस्ट नहीं बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हो आप। लिस्ट तो बनाना ही आपको पड़ेगा। ठीक है, और ये बनाना कैसे होता है ये आपको पहले सीखनी पड़ेगी। राइट, दूसरा जो आपको स्किल सीखनी है वो है लीड जनरेशन स्किल। अब देखो, लीड जनरेशन स्किल सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो हमारे जो अपने जान पहचान के जो लोग होते हैं ना, वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें नेटवर्क ज्यादा बनाना है तो हमें अनलिमिटेड लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। इसके लिए लीड जनरेशन स्किल्स आपको सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तीसरा जो आपको स्किल सीखनी है वो है इनविटेशन स्किल्स, कि हाउ टू इनवाइट पीपल। लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना होता है, अपने फ्रेंड को कैसे इनवाइट करना होता है, अपने से बड़े लोगों को कैसे इनवाइट करना होता है। ठीक है, हाउस वाइफ को कैसे इनवाइट करना होता है, जॉब पर्सन को कैसे इनवाइट करना होता है, स्ट्रेंजर्स को कैसे इनवाइट करना होता है। ये भी स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, कि इनविटेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा स्किल है वो है फॉलो अप स्किल। अब ये फॉलो अप क्या होता है? देखो, फॉलो अप का मतलब होता है जब कोई भी प्रोस्पेक्ट मीटिंग अटेंड कर लेता है, प्रेजेंटेशन की मीटिंग, राइट, उसके बाद जो हम बातचीत करते हैं उससे हम बोलते हैं फॉलो अप। ठीक है, तो आपको ये भी स्किल सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपने किसी को प्रेजेंटेशन दिखा ली, ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉलो अप करना नहीं आता तो ये सारा बेकार है। आपका इन्विटेशन करना बेकार है, आपको लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना भी बेकार है। ठीक है, इसीलिए आपको फॉलो अप स्किल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मीटिंग के बाद हमें किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्किल है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लोजिंग स्किल्स। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग एक ऐसा टाइम है जहां पे अब हमें प्रोस्पेक्ट से पैसे लेने होते हैं। ठीक है, ये स्किल्स बहुत सारे लोग यहाँ पे लैग कर जाते हैं। वो ना क्लोजिंग के टाइम पे ना वो अपने प्रोस्पेक्ट से पैसे मांगने में हेजिटेट करते हैं। राइट, तो आपको किस तरीके से आपको लोगों को क्लोज करना है, ये क्लोजिंग स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर स्किल की। तो हमारा जो छठा नंबर स्किल है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। अब ये ऑब्जेक्शन क्या होता है? देखो, जब प्रोस्पेक्ट जब बिजनेस को समझता है ना, तो उसके माइंड में तरह तरह के ना क्वेश्चंस उठते हैं। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करना, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप ऑब्जेक्शंस को ना हैंडल नहीं कर पाते ना, तो वही ऑब्जेक्शंस आपके लिए ना रिजेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो आपको सामने वाले के ऑब्जेक्शन को अच्छे से टैकल किस तरीके से करना है, ये स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा स्किल है वो है रिलेशन बिल्डिंग स्किल। रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स तो मैं बोलता हूँ ये मस्ट है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से ना अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए तो वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्किल है वो है नीड आइडेंटिफिकेशन स्किल। देखो, नीड आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा पार्ट है। अगर आपने प्रोस्पेक्ट की नीड को नहीं जाना कि वो किस वजह से आपका बिजनेस को ज्वाइन करेगा, तब तक कोई भी प्रोस्पेक्ट ना आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा अगर आपने उसके नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया। ठीक है, तो नीड आइडेंटिफिकेशन स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी कि सामने वाले की हम नीड को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब देखिए, नेक्स्ट जो आपको सीखनी है वो सीखनी है कि हमें लोगों को अर्जेंसी कैसे देना होता है, फियर ऑफ लॉस कैसे देना होता है। देखो, कोई भी प्रोस्पेक्ट तभी ज्वाइन करेगा आपके साथ जब आप सामने वाले को ना अर्जेंसी दोगे, जब आप फियर ऑफ लॉस दोगे। देखो, सेल्स इंडस्ट्री में ना
अर्जेंसी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर आपने ये स्किल्स नहीं सीखी ना कि कैसे लोगों को अर्जेंसी देना है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्वाइन करवा ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपने ये स्किल सीख ली ना अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस का, आई एम 100% श्योर आप ना रिक्रूटमेंट में आप मास्टर हो जाओगे। ठीक है, तो अर्जेंसी स्किल्स भी सीखनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हमें लोगों को ना अर्जेंसी देना होता है, किस तरीके से हमें लोगों को फियर ऑफ लॉस देना होता है। अर्जेंसी के बाद जो आपको सीखनी है वो है एडिफिकेशन एंड हाइप बनाना, कि किस तरीके से हम अपने अपलाइन की या फिर हम अपने वेबिनार की ना एडिफिकेशन करते हैं, या फिर मैं बोलूँ तो हाइप बनाते हैं। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो अपने अपलाइन और अपने वेबिनार की वैल्यू बनाना, उसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं हाइप बनाना। ठीक है, तो आपको ये स्किल्स भी सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से आप अपने अपलाइन की और अपने वेबिनार की आप एडिफिकेशन करते हो। एडिफिकेशन के बाद आपको सीखनी है विजुअलाइजेशन। अब ये विजुअलाइजेशन क्या होती है? देखो, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है प्रोस्पेक्ट को जो फ्यूचर में चाहिए उसको प्रेजेंट में दिखाना, उससे प्रेजेंट में उस चीज को फील करवाना, उसे हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अगर आपने ये स्किल सीख ली ना तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को ना ज्वाइन आप इजिली करवा लोगे, क्योंकि कोई भी बंदा तभी ज्वाइन करता है जब आप उसको फ्यूचर की चीजों को ना प्रेजेंट में दिखाते हो। ठीक है, उसको वो चीज फील करवाते हो। ठीक है, तब जाकर वो आपके साथ ज्वाइन करता है। ठीक है, तो आपको विजुअलाइजेशन स्किल्स भी आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो आपको चीजें सीखनी है वो सीखनी है पर्सनल एश्योरेंस देना, कि हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को पर्सनल एश्योरेंस कैसे देते हैं। अब ये पर्सनल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? पर्सनल एश्योरेंस का मतलब होता है अपने प्रोस्पेक्ट को पर्सनल सपोर्ट देना, पर्सनल सपोर्ट दिखाना कि ब्रदर तू इस बिजनेस को स्टार्ट कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो तू इस बिजनेस को स्टार्ट कर, मिलकर हम इस बिजनेस में ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके की जो बातें होती है ना, इससे हम बोलते हैं पर्सनल एश्योरेंस देना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पर्सनल एश्योरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्किल की। तो हमारा जो नेक्स्ट स्किल है वो है स्टोरी टेलिंग स्किल्स, कि हमें अपना स्टोरी किस तरीके से प्रोस्पेक्ट के सामने प्रेजेंट करना है। ये भी स्किल्स आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रोस्पेक्ट सारी चीजों को देखकर तो ज्वाइन करता ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके स्टोरी से ना वो रिलेट करके काफी ज्यादा मोटिवेट होता है और वो ज्वाइन भी करता है। तो आपको ये चीजें भी सीखनी है कि आपको अपना स्टोरी किस तरीके से सामने वाले को बतानी है। ये स्किल्स भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्किल है वो है प्री इम्यून। अब ये प्री इम्यून क्या चीजें होती है? देखो, प्री इम्यून का मतलब ये होता है प्रोस्पेक्ट को वो सारी बातें पहले ही बता देना, ठीक है, जो उसके साथ होने वाली है। जैसे आपको ये चीजें बतानी होती है यार कि देख, अभी इस बिजनेस को तूने अभी अभी समझा है, तो किसी को आप मत बताना, नहीं अपने पेरेंट्स को, नहीं अपने दोस्तों को, नहीं तो आपको निगेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें होती है ना, उसे हमें प्री इम्यून बोलते हैं। प्री इम्यून करने का फायदा ये होता है कि आपका प्रोस्पेक्ट किसी और से सलाह नहीं लेता है। होता है क्या है, प्रेजेंटेशन के बाद ना अगर आप प्री इम्यून नहीं करते तो वो अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव से ना सलाह लेता है, जिससे उसको ना लोग निगेटिव कर देते हैं और वो आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। तो ये प्री इम्यून स्किल्स भी आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे लास्ट स्किल जिसे हम बोलते हैं रियलिटी चेक देना। अगर आपने ये रियलिटी चेक देना सीख लिया ना अपने प्रोस्पेक्ट को, तो ऐसे प्रोस्पेक्ट भी आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे जो ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आपने ये स्किल सीख ली तो ठीक है, तो ये रियलिटी चेक स्किल्स भी आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से स्किल्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए सीखना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपको लास्ट में कुछ गुड न्यूज देने वाला हूं, तो गुड न्यूज ये है मेरे दोस्त कि अभी जितने भी मैंने आपको स्किल्स के नाम बताए हैं, वो सारे स्किल्स के ऊपर पार्टिकुलर अभी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ 1 by 1। और उस वीडियोस के अंदर में कुछ खास बात ये होने वाली है कि उस वीडियोस के अंदर में आपको सारे स्किल्स के ऊपर आपको मेरे खुद के प्रोस्पेक्ट से बात की हुई कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आपको सुनने को मिलेगी, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा उस स्किल्स को डेवलप करने में। राइट, तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। टिल द टाइम, वर्क फॉर योर ड्रीम।